बिहार विधानसभा की कार्यवाही भी हंगामेदार देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा विधानमंडल में जमकर हंगामा देखने को मिला। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। वेल में पहुंचे माले विधायक कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार को घेरा। पटना की डॉक्टर सुरभि हत्याकांड का मामला बिहार विधानसभा में गूंजा। विधायकों ने जमकर की नारेबाजी और बिहार पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज, ये बातें विपक्ष ने कहा। विधानसभा में तेजस्वी के दावे से मचा बवाल। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव और विपक्ष पर किया पलटवार। हम लोग लगातार कर रहे हैं विकास की बात। सम्राट चौधरी ने कहा कि एक तरफ निराश है और एक तरफ सुशासन है, माफ कीजिएगा, एक तरफ विनाश है और एक तरफ सुशासन है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने विधानमंडल में उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह के शराबबंदी पर दिए गए बयान को लेकर भी सदन में हंगामा। भाकपा माले विधायक अजीत कुशवाहा ने कहा सरकार सदन में कोई भी जवाब नहीं दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राजधानी में डॉक्टर की हत्या पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि अपराध बढ़ गया है और सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। मारा जा रहा है, डॉक्टर मारा जा रहा है, पब्लिक मारा जा रहा है, गोली घर में घुस कर लाठी डंडा से पीटा जा रहा है। पूरे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। पूरा अपराधी बढ़ गया है, अपराध बढ़ गया इस सरकार में। सरकार अपराधियों का संरक्षण दे रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पत्रकारों को कहा है कि हम लोग लगातार विकास की बात कर रहे हैं। एक तरफ विनाश है और एक तरफ सुशासन है। बिहार में सुशासन का काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है, यही हम लोगों ने भी कहा है। देखिए, हम लोग लगातार विकास की बात कर रहे हैं और एक तरफ विनाश है, एक तरफ सुशासन है। सुशासन का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है, यही हम लोगों ने कहा है। तौर पर आपने देखा कि बिहार विधानसभा में किस तरीके से बयानों के भी तीर चले हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव ने भी कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरा, तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी उन्हें जवाब दिया और कहा कि हम लोग विकास की बात कह रहे हैं और खासतौर पे बिहार में सुशासन की सरकार है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यहाँ पे काम चल रहा है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर लगातार विपक्ष जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, चाहे वो बिजली माफी की ही बात क्यों ना हो, बीपीएससी का ही क्यों ना मुद्दा हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शराबबंदी, जो कि बड़ा मुद्दा बिहार के लिए माना जाता है, क्योंकि शराबबंदी की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, शराब तस्करी की खबरें लगातार मिलती हैं। उसी को लेकर कहा जा रहा है कि शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ दिखावे की रह गई है। शराबबंदी की किसी भी तरह का इस कानून का पालन बिहार में नहीं हो रहा है। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल लाइव बने हुए हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। देखिए राजीव, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कई ऐसे मुद्दे जो है वो गरमाते हुए नजर आए हैं और विपक्ष और पक्ष दोनों में ही रार देखने को मिला। और हालांकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया है। किस तरीके से आज की कार्यवाही हंगामेदार रही? अंकिता, अगर कह लीजिए कि कार्रवाई की बात करें, दोनों सदनों की कार्रवाई की बात करें, तो आज सेकेंड हाफ का जो सेशन रहा वो काफी एक तरीके से हंगामेदार चली और जवाब एक दूसरे को जवाब दिया गया। जहां विपक्ष की अगर विधानसभा में कह ली कि तेजस्वी यादव ने जब शुरू किया जब बात कहने की, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा, आरोप लगाया एक तरीके से सरकार पर। ये कहा कि सरकार जो है, कि सरकार जो विभिन्न लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एक तरीके से गिरती नजर आ रही है। नीतीश कुमार को हमने मुख्यमंत्री बनाया, बहुत सारी चीजें उन्होंने आरोप लगा। यहाँ उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो तेरी जो एजेंडा चला रही है वो नीतीश कुमार को पूरी तरीके से अपने घेरे में ले चुकी है। बहुत सारी चीजों एक तरीके से तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुआ, सम्राट चौधरी जब खड़े हुए उन्होंने एक तरीके से कहा कि देखिए सरकार आपकी हमने बनाई थी, और जब आप आरएसएस मुख्यालय गए थे नागपुर में, आपके पिताजी वहां पहुंचे थे, उन्होंने एक जवाब तेजस्वी यादव को, जब तेजस्वी यादव जब अपनी बात खत्म की उसके बाद सम्राट चौधरी बोल रहे थे, उसके बाद अपने मंत्रालय के बारे में, तमाम जो बजट के बारे में वो बात कर रहे थे, उसी बीच में उन्होंने कहा, बड़ा आरोप लगाया कि देखिए आपके रहमे करम कर हम सरकार में नहीं है और सरकार जो है और जो हम जीत कर आए हैं वो जनता ने जिताया है। तो जितना आरोप प्रत्यारोप एक तरीके से कह लीजिए, विभिन्न मुद्दों को लेकर अगर आप बात कर लीजिए, चाहे वो शराबबंदी को लेकर है, जो आर.के. सिंह ने कहा कि शराबबंदी जो है
पूरी तरीके से फेल है। जिस तरीके से शराब माफिया शराब बेच रहे हैं और खुलेआम धड़ल्ले से मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब विपक्ष भी आरके सिंह के बयान में सुर मिलाता नजर आया और साफ तौर पर कहा कि जब आरके सिंह इतने बड़े कद्दावर नेता अगर ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता कि शराब मिल रही है, तो ये तो सच्चाई है। और वो यहाँ तक कि जो लेफ्ट के एक तरीके से विधायक ने कहा कि देखिए शराब अगर चाहिए तो मुख्यमंत्री और कोई उप मुख्यमंत्री कोई भी सामने मंगवा ले, आपको ऑर्डर आके यहाँ शराब मिल जाएगी, ये सबको पता है, ये मुख्यमंत्री को भी पता है, कैबिनेट मंत्री को भी पता है, सभी को पता है। तो शराब जो है खुलेआम मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आरके सिंह नया नहीं कह रहे हैं, नया नहीं, अब वो आरके सिंह जो बात कहा है वो सही है। और यहाँ तक कि बीजेपी के भी विधायक ने लखिंदर पासवान ने कहा कि देखिए शराब की जो शराबबंदी 2016 में सही थी, लेकिन इम्प्लीमेंट जो है वो ठीक से नहीं हुआ है और उसकी समीक्षा की जानी चाहिए और समीक्षा करके तो कानून कड़ा बनाना चाहिए कि शराब जिस तरीके से मिल रही है और डिलीवरी होती है, चाहे जहरीली शराब से लोगों की मौत हो जाती है, ये बहुत चिंता का जनक है। तो कहीं ना कहीं आरके सिंह के बयान पर विपक्ष भी जो है आरके सिंह के बयान पर एक तरीके से जो पक्ष में है और सरकार को घेरने की कोशिश। वहीं लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर जब बिहार विधान परिषद में राबड़ी देवी ने जब मुद्दा उठाया कि एक जो डायरेक्टर है, जो हॉस्पिटल के डायरेक्टर थे, उनकी एक गोली मार कर हत्या कर दी जाती है, 7 गोली मारी गई, 6 खोखे जो मिले हुए हैं, उस पर भी सवाल खड़े कि जब पटना में इस तरीके के हाल हो रहा है, पटना सिटी का ये हाल है, तो नाक के नीचे जिस तरीके से महिलाओं पर ये घटना हुई है और उससे उन्होंने एक तरीके से नालंदा की घटना के जो कील ठोक दिया गया था, उसके बाद उन्होंने बच्ची के साथ जिस तरीके से घटना हुई, तो ये तमाम मुद्दों को लेकर कहा कि बताइए लॉ एंड ऑर्डर का जो सरकार ये कहती है सुशासन की सरकार, कहाँ सुशासन की सरकार है। तो विभिन्न मुद्दों को लेकर एक तरीके से बहुत गहमा गहमी रही, जहां नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा एक लगभग आधे घंटे तक उन्होंने सरकार को पूरे तरीके से आईना दिखाने की कोशिश की, लेकिन सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को भी एक तरीके से पूरी तरीके से घेरा और साफ तौर पर कह दिया कि देखिए सरकार जो आप लोग जो बना रहे हैं परिप्रेक्ष्य, आपके कहने पे सरकार नहीं चले, सरकार विकास कार्य चल रही है। 2025 में आप लोगों को दिखाएगी कि आप लोग कहाँ खड़े हैं और कहाँ आप लोग दिख रहे हैं। जो तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए अब की 2025 में युवाओं की सरकार आएगी और युवा एक तरीके से नेतृत्व करेगा, तो उस पर सम्राट चौधरी ने बड़ा रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से बिहार के दोनों सदनों में जमकर हंगामा देखने को मिला, पक्ष विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर रहे। शराबबंदी, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम कई ऐसे मुद्दे जो है वो गरमाते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव ने कई बार सरकार को घेरा और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भी आपने बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग विकास की बात करते हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सुशासन वाली जो सरकार है और अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, अपराधियों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है।